नमस्ते छात्र। अब हम एक कहानी पढ़ लेंगे। इस कहानी का नाम है हार की जीत। इस कहानी के कहानीकार का नाम है श्री सुदर्शन जी है। हिंदी में उनकी पगली कहानी है हार की जीत। अब हम इस कहानी को पढ़ लेंगे। बाबा भारती एक साधु थे। साधु करते संत थे। बाबा भारती एक संत थे। ये सांसारिक जीवन से विरक्त होकर, सांसारिक कहते संसार का, जीवन से विरक्त होकर गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे। मंदिर को अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं। बाबा भारती संसार का, सांसारिक जीवन से विरक्त होकर गांव के बाहर, विलेज के बाहर एक मंदिर में, एक टेम्पल में रहते थे। भगवत भजन में अपना समय बिताते थे। भगवत भजन में अपना समय ये बिताते थे। भगवान को प्रार्थना करने में, भगवत भजन में अपना समय बिताते थे। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। बाबा भारती के पास एक सुंदर घोड़ा था। नाम था सुल्तान। उस घोड़ा का नाम सुल्तान था। घोड़ा कैसा था? घोड़ा सुंदर था। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, सुंदर घोड़ा था। घोड़ा का नाम सुल्तान था। सांसारिक मोह से विरक्त होने पर भी उनको अपने घोड़े पर पुत्र जैसा प्रेम था। बाबा भारती को अपने घोड़े पर पुत्र, बेटा जैसा प्रेम था। वे अपने घोड़े को बहुत चाहते थे। बाबा भारती को अपने घोड़े पर पुत्र जैसा, बेटा जैसा प्रेम था। वह घोड़ा बहुत बड़ा सुंदर था और बड़ा बलवान था। बड़ा सुंदर था और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती को अपने घोड़े पर पुत्र जैसा, बेटा जैसा प्रेम था। वे अपने घोड़े देखकर फूले न समाते थे। फूले न समाना, इसका अर्थ है बहुत खुश हो जाना। बाबा भारती अपने घोड़े देखकर बहुत खुश होते थे। कितना सुंदर है, कितना बलवान है, ऐसा सोचकर वे अपने घोड़े देखकर बहुत खुश हो जाते थे। उनका भ्रम था कि घोड़े के बिना हम नहीं रख सकते। मैं सुल्तान बिना, एक घोड़े बिना, एक घोड़ा है ना सुल्तान, मैं सुल्तान बिना नहीं रख सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उनका भ्रम था कि घोड़े के बिना
सुल्तान के बिना हम नहीं रख सकते। मैं सुल्तान बिना नहीं रख सकूंगा। और एक बार बताती हूँ, मैं सुल्तान बिना नहीं रख सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। खटक सिंह एक नामी डाकू था। खटक सिंह इस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। अंग्रेजी में रॉबर कहते हैं। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, डरते थे। खटक सिंह का नाम सुनकर, खटक सिंह ये नाम सुनकर लोग कांपते थे, डरते थे। खटक सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था, रॉबर। होते होते सुल्तान की कीर्ति, ये घोड़ा है ना, सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। एक दिन खटक सिंह एक घोड़ा सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के यहाँ आया। बाबा भारती के घोड़े का रूप और चाल देखी तो उसके मन में तीव्र इच्छा उठी कि किसी न किसी तरह घोड़े को अपने वश में कर लेना चाहिए। एक दिन दोपहर के समय खटक सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गए। कौन गया? खटक सिंह एक दिन दोपहर के समय किसके पास गया? बाबा भारती के पास गया। बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने खटक सिंह से पूछा, इधर कैसे आ गई? खटक सिंह ने उत्तर दिया, सुल्तान की चाक खींच लाई। सुल्तान एक घोड़ा को देखने के लिए ऐसा उत्तर दिया। तुरंत बाबा भारती ने अपने घोड़े को प्रशंसा करके कहे, विचित्र जानवर है, देखोगी तो प्रसन्न हो जाओगी। इतना सुंदर है, बड़ा बलवान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा बलवान है। खटक सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। और एक बार बाबा भारती ने खटक सिंह से कहा, एक घोड़ा सुल्तान बड़ा सुंदर है और बड़ा बलवान है। बाबा भारती और खटक सिंह अस्तबल में पहुंचे। एक घोड़ा को देखने के लिए खटक सिंह एक घोड़े के पास गए। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया, ये मेरा घोड़ा है, कितना सुंदर है। ऐसा अपना घोड़ा दिखाया घमंड से। खटक सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से। देखो ये मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, ऐसा कहकर बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। ये मन में
क्योंकि ये घोड़ा कितना सुंदर है। मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, गदगद सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। गदगद सिंह ने सोचने लगा कि भाग्य की बातें, ऐसा घोड़ा, इतना सुंदर और बलवान घोड़ा गदगद सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक गदगद सिंह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। बाबा भारती के घोड़े का रूप और चाल देखी तो उसके मन में तीव्र इच्छा उठी कि किसी न किसी तरह घोड़े को अपने वश में कर लेना चाहिए। गदगद सिंह ने तुरंत इमीडिएटली बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, मैं एक घोड़ा आपके पास रखने न दूंगा। ऐसा कहकर गदगद सिंह चला गया। बाबा भारती के घोड़े का रूप और चाल देखी तो उसके मन में तीव्र इच्छा उठी कि किसी न किसी तरह घोड़े को अपने वश में कर लेना चाहिए। उसने तुरंत बाबा भारती से कहा कि बाबा जी, मैं एक घोड़ा आपके पास रखने न दूंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। गदगद सिंह चला गया। ये जाते समय क्या कहा, बाबा जी, मैं एक घोड़ा आपके पास रखने न दूंगा। इसका कारण है कि गदगद सिंह को ये घोड़ा बहुत पसंद हो गया। घोड़ा बहुत बड़ा, सुंदर था और बलवान था। गदगद सिंह ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, इसकी चाल में देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गई। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर गदगद सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। इसका अर्थ है, एक घोड़े को अपने वश में कर लेना चाहती थी। गदगद सिंह इस घोड़े को अपने वश में कर लेना चाहती थी। इसलिए वह जाते समय बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं एक घोड़ा आपके पास रखने न दूंगा। ऐसा कहा। अंत में क्या कहकर चला गदगद सिंह, बाबा जी, मैं एक घोड़ा आपके पास रखने न दूंगा। बाकी कहानी को अगले वर्ग में पढ़ लेंगे। गृह कार्य। गदगद सिंह कौन था, उसने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर इस अनुच्छेद में है। इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।